आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी इंडियन इंग्लिश और सर्वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशाया 43वीं अध्याय की पहली कला, यशाया 43 वर्स 1। हे इस्राएल तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय की शुरुआत में उसका हेडिंग तरीके इसी प्रकार हम दे सकते हैं, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। जो छुड़ाने वाला परमेश्वर का बारे में उसमें समझाता है। इसमें हम दे सकते हैं कि याकूब का अलग एक नाम भी हम इसमें दे सकते हैं, इज़राइल। ये दोनों का नाम में, दो नामों में अलग अलग प्रकार की बातों को हम इसमें पहले हम देखेंगे। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहते हैं। याकूब हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, याकूब को परमेश्वर ने और सृजन किया है। प्रभु हमको सहायता करे। और पहले आदम हवा को परमेश्वर ने सृज किया है। पहले आदम को बनाया, बाद में और हवा को बना दिया है। लेकिन हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं कि और मिट्टी से लोगों को बना लिया है। लेकिन आजकल साइंस इसी प्रकार कहते हैं कि मनुष्य बंदर से आए हैं, लेकिन बंदर से भी बहुत नीचे और बातों में से मनुष्य को बनाया है। हम दे सकते हैं कि मिट्टी से, धूल से मनुष्य को बनाया है। इस प्रकार का मनुष्य है। और याकूब के बारे में हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवित का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो आदम को बनाया है, मिट्टी से बनाया है। लेकिन साइंस कहते हैं कि बंदर से जो मनुष्य जात आगे परिणाम होकर आगे बढ़ा है, इसके लिए और मिट्टी से बनाए हुए याकूब को हम दे सकते हैं। याकूब का जन्म का बारे में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। और उत्पत्ति का किताब 25वें अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पीछे उसका भाई हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उल्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया है। याकूब का अर्थ है और बहुत भरमाने वाला है। और इसी प्रकार हम दे सकते हैं। और भी कुछ बातें हम दे सकते हैं कि और एक बातों से पार करने वाला व्यक्ति, इसी प्रकार भी हम इसमें दे सकते हैं। और उसका एसाव की जो
एड़ी पकड़कर और आगे निकलने के लिए उसने कोशिश किया है और बाहर आने के लिए कोशिश किया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम उत्पत्ति का किताब 32वें अध्याय में 28वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कहा, तेरे नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। और परमेश्वर जो स्वर्गदूत इसी प्रकार उसका नाम को बदला दिया है, तुम्हारा नाम तो इस्राएल बनाएंगे, इस्राएल रखा जाएंगे। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। यहाँ तो बड़ा एक युद्ध हुआ है, उसमें कौन ने जीता है? दोनों ने जीता है, दोनों विजयी है। और उस प्रकार का व्यक्ति को और इस्राएल का नाम में और बदला किया है, याकूब का नाम इस्राएल कर दिया है। जो अधिकार को संभालने वाला इस्राएल का नाम रख दिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसी प्रकार याकूब एक इस्राएल बन गया है, लेकिन इस याकूब को इस्राएल को छुड़ाने वाला है और यहोवा परमेश्वर। ये बातों को हम दे सकते हैं। भजन संगीता और 78 का 35 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उनका स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारी छुड़ाने वाला है। जो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, ये बातों को हम दे सकते हैं। कैसे छुड़ा लिया है उसका बारे में हम नए नियम में कुछ कलम से हमको मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम एफेसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा मिला है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा हमारे लिए छुटकारा मिला है। ये बातों को यहाँ हम तो समझाता है। तो इस प्रकार का याकूब और इस्राएल को बचाने के लिए, जो मनुष्य जात को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में जन्म लिया, 33.5 साल तक रहा। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को सूली पर देकर और बचाने का काम किया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 24वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के दाम जो मसीह यीशु में है, सेंध में धर्मी ठहराया जाता है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमको सेंध में धर्मी ठहराया जाता है। ओ प्रभु कितना बड़ा और आशीष की बातें हमारे जीवन में किया है। हमको मुफ्त में और प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको सेंध में कर दिया है। ओ कितने धर्मी ठहराया है, कितने आशीष की बातें हैं हमारे जीवन में आया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हम कोलोसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 14 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थित पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह में हमको पापों की क्षमा होती है। वो कितनी बड़ी आशीष की बातों को हम इसमें दे सकते हैं। हम यशायाह का किताब 43 का पहली कलम में, हे इस्राएल तेरा रचने वाले और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा भी योम कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा ही है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। वो इस्राएल बोलेगा तो उसका बारे में हम देख लिया है। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदली किया है, लेकिन याकूब कैसे व्यक्ति थे उसका बारे में हम देख लिया है। तो मिट्टी से रचाए हुए एक मनुष्य को परमेश्वर अपने निज संतान बनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर सूली पर उसका जीवन दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। वो कितना बड़ा भयंकर जो समस्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में ले लिया है। सूली पर सभी लोग उसको छोड़कर चला गया है। सूली का मृत्यु उसने सह लिया है,
मृत्यु का बाद में उसको दफनाविधि किया, तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। पृथ्वी में कितने और मनुष्य है, मनुष्य को बचाने का काम यीशु मसीह का सूली से, जो मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस काम किया है। इसके लिए प्रभु को नाम को महिमा हो। जय मसीह की। आमीन।